बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 की। और इस एक्सरसाइज में हम जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग फैक्टोरियल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फैक्टोरियल मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि फैक्टोरियल बैक साइड पे ओपन होता है। जैसे कि लेट्स सपोज 3 का फैक्टोरियल हो तो 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी नंबर्स के भी फैक्टोरियल्स हमने यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इस एक्सरसाइज के अंदर 6.2 एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने परमुटेशंस के बारे में सीखना है कि परमुटेशंस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ। चलें क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को मैं ये फार्मूला साथ बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट 6p6। अब 6p6 ओपन होगा 6 फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा और ऊपर 6 फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा बैक साइड पे, ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 720 आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह आप लोग दूसरा पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह सिंप्लीफाई हुआ है और ये आपके पास ऊपर वाले का फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल आ गया और नीचे 20 में से 2 को माइनस करके उसका फैक्टोरियल आ गया। अब 20 में से 2 माइनस करें 18 फैक्टोरियल होता है और ऊपर हम 20 फैक्टोरियल को 18 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आपके पास 20 इंटू 19 बचेगा। 20 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। तो 16 पे 3 आप लोग इसी तरह देख सकते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल जस्ट ऐसे ही है। तो ये 13 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको 13 फैक्टोरियल तक ओपन करना है और इसका सोल्यूशन 3360 आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि सॉल्व फॉर एन NP5 इक्वल टू 56 NP3। अब हमने एन के लिए इसको सॉल्व करना है, मतलब कि एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हम ये गिवन हमारे पास ये है, ठीक है। दोनों तरफ हम NP5 और NP3 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल और इधर हम 56 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। और अब अगर देखा जाए तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n माइनस 3 फैक्टोरियल को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे n फैक्टोरियल के साथ और n माइनस 5 फैक्टोरियल को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब देखें n माइनस 3 को हम n माइनस 5 तक लेके जा सकते हैं तो n माइनस 3 फैक्टोरियल ओपन होगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो ये n माइनस 5 का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 56 बच जाएगा और इस तरफ ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करके 56 प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस 56 हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये आपके पास जस्ट इधर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई की हैं, ठीक है। n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर, n को 4 से किया 4n, 3 को n से किया माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 4 12 और ये 56 प्लस हो रहा था, इस तरफ आके माइनस हो गया। तो इसमें हमने n स्क्वायर 4n और 3n माइनस 7n लिखा। 12 इसमें से गया माइनस 44 इक्वल टू 0। तो इसमें मिड टर्म ब्रेक की, ठीक है। ये मिड टर्म ब्रेक करके आपके पास दो फैक्टर बना लिए। एक सोल्यूशन है n इक्वल टू 11 और दूसरा सोल्यूशन है n इक्वल टू माइनस 4। हैंस n इक्वल टू 11 इसका जस्ट एक ही सोल्यूशन होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इसका सोल्यूशन जस्ट 11 होगा। इसी तरह आप लोग पार्ट 2 में n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आप लोग देख लें। फिर इसी तरह पार्ट थ्री में इसने ये फैक्टोरियल ओपन किया हुआ है, ठीक है, p का फार्मूला। फिर इसने ये एन स्केयर की फैक्टोरियल को एन स्केयर माइनस 2 तक ओपन किया हुआ है। पहले एन स्केयर, फिर एन स्केयर में से माइनस 1 कम किया, फिर एन स्केयर माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये बचा जस्ट
और इसमें एन स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई किया है, n4 माइनस एन स्केयर, और 600 प्लस हो रहा है, सिर्फ आगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। और इस तरफ इसने n4 माइनस 25 एन स्केयर प्लस 24 एन स्केयर माइनस 600 इक्वल टू 0। ये मिड टर्म ब्रेक की है इसने, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद ये आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ से n इक्वल टू यहाँ से आप लोग एन स्केयर इक्वल टू ये 25 उस तरफ आके प्लस हो जाएगा, इसने मिस्टेक की हुई है, इधर आपने इक्वल लिखना है, ठीक है। और एन स्केयर इक्वल टू -24, ये -24 वाला पॉसिबल नहीं होगा, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, ये आपके पास ये 25 प्लस -5 बन जाएगा। अब इसमें भी जस्ट आपके पास 5 सोल्यूशन होगा, -5 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्योंकि -5 का फैक्टोरियल हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एन पी आर इक्वल टू n-1 PR-1। अब आपने ये राइट हैंड साइड लेनी है और लेफ्ट साइड प्रूव करनी है, तो ये राइट हैंड साइड ले ली, ठीक है, n, और ये ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है इसका वही हमने फार्मूला अप्लाई किया, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके इसका फैक्टोरियल। अब ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, n-r फैक्टोरियल बचेगा, और ये आपके पास क्लोज होके n का फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि n-1 से बड़ा नंबर n होता है, इसलिए बड़े नंबर में क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास n फैक्टोरियल बन जाएगा। अब ये देखें, ये सारा क्लोज होके एन पी आर बनता है, क्योंकि एन पी आर को ओपन किया जाए तो ये बनता है, तो ये आपने फिर लिख लेना है एन पी आर, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, ठीक है। हेंस आपके पास प्रूफ हो जाता है एन पी आर इसके इक्वल है। इसी तरह आप दूसरा प्रूफ देख सकते हैं, इसमें आप लोग राइट हैंड साइड लेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जो ज़्यादा ओपन साइड होती है, जो थोड़ी बड़ी साइड होती है, उसको हम ले लेते हैं और छोटी वाली साइड को प्रूफ करते हैं। आप ये राइट हैंड साइड बड़ी है, ठीक है, इसको ले लेंगे, तो इसमें आपने ये पहले पी के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, दूसरे पी के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, और दूसरे वाले के साथ आर भी है तो ये आर भी लिखना है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इधर ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं किसने क्या किया हुआ था। ये आपके पास देखें n-1 फैक्टोरियल था, नीचे भी n-r फैक्टोरियल बच गया, और ये इधर दोनों टर्म्स बच गई, ठीक है। तो ये आपके पास बच गया, ठीक है, वो जस्ट 1 कैंसिल हुआ था, बाकी एज इट इज़ लिख लिया इसने। और इसमें इसने क्या किया कि n-r में से एक और कम किया, n-r-1 का फैक्टोरियल। अब ये क्यों कम किया, क्योंकि देखिए आपके पास ये और ये टर्म सेम हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपके पास n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 का फैक्टोरियल कॉमन आएगा, अंदर इधर 1 बचेगा प्लस, और इस तरफ r बाय n-r बचेगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लें, n-r को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये n-r एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस r डिवाइडेड बाय n-r, तो ये r और r कैंसिल, n बाई n-r बचेगा, ठीक है। और बाकी ये आपके पास एज इट इज़ बच जाएगा, और ये n बच गया, ठीक है। अब ये n-1 से बड़ा नंबर n होता है, इसलिए ये n-1 का फैक्टोरियल इसमें क्लोज होकर n का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास इससे बड़ा नंबर n-r है, ठीक है। तो ये इसलिए आप थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिखेंगे, n-r को पीछे लिखेंगे, n-r-1 को आगे लिखेंगे। इसी तरह इसने n को पीछे लिखा, n-1 को आगे, तो इसने अरेंज करके तब इसने क्लोज कर लिया, ठीक है। ऊपर n फैक्टोरियल क्लोज किया और नीचे इसने n-r फैक्टोरियल, क्योंकि n-r-1 से एक नंबर बड़ा n-r होता है, ठीक है। तो n-r का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास npr दोबारा बन गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन अ पुलिस डिपार्टमेंट अरेंज 8 सस्पेक्ट्स इन अ लाइन अप। पुलिस डिपार्टमेंट 8 सस्पेक्ट्स को कैसे लाइन अप कर सकती है। गिवन टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स एन इक्वल टू 8, आपने डाटा देखना है कि डाटा किस तरह से लिखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स आपके पास 8 हैं, ठीक है। तो उसको n का नाम देना है, ऑल कैन बी सिलेक्टेड r इक्वल टू 8, और सारे के सारे सिलेक्ट किए जा सकते हैं, तो r इक्वल टू 8 रख लेंगे, जो सिलेक्ट करेंगे वो r इक्वल टू 8 होंगे, तो हैंस देयर टोटल वेज, उनको लाइन अप करने के टोटल वेज कितने होंगे, एन पी आर का फार्मूला यूज़ होगा। इधर आपके पास n भी 8 है, r भी 8 है, तो आप इधर पुट कर लें 8 पी 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ये 8 पी 8 का फार्मूला होगा, ठीक है।
तो ये आपके पास 8 फैक्टोरियल एज इट इज़, और नीचे 0 फैक्टोरियल मैं आपको बता चुका हूँ 1 होता है, और ये 8 फैक्टोरियल बैक साइड पे ओपन करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक, तो आपके पास 40320 इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है। In how many ways can letter of the word fasting be arranged? Since the total letter in fasting is n equal to 7 and selection of letters are equal to 7, and this question is also similar as above question, hence the total number of ways to arrange the letter of fasting we can take 7p7. okay, तो आपने इसका ये फार्मूला अप्लाई करना है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, एंड इसके पास फिर आपके पास 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और ये आपके पास बैक साइड पे ओपन होगा, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 इसका सोल्यूशन होगा। How many 4-digit number can be formed with the digits 2, 4, 5, 7, 9? Repetition not being allowed. How many of these are even? अच्छा, हमारे पास 4-digit नंबर हैं। 4-digit numbers कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 2, 4, 5, 7, 9। वो इन नंबर में से 4-digit नंबर बनाया जाएगा। ठीक है। इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो 4-digit नंबर जो होगा वो इन नंबर्स में से बनेगा, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है। वो डिजिट, उस डिजिट में कोई नंबर रिपीट ना हो। तो हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन, तो उसमें कितने ऐसे होंगे कि जो कि इवन होंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। सिंस टोटल डिजिट्स आर, ये टोटल डिजिट लिख लिए जिनसे हमने वो एक नंबर बनाना है। ठीक है। 2, 4, 5, 7, 9। तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 5। तो n इक्वल टू 5 कह देंगे। अब हमने सिलेक्ट कितने करनी है? 4, क्योंकि उसने 4-digit नंबर कहा हुआ है, तो r क्या होगा? 4। तो ये 4-digit नंबर r इक्वल टू 4 होगा। टोटल वेज 5p4 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर रखते हैं। ठीक है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा, और ये 5, 4, 3, 2, 1 को मल्टीप्लाई करें 120 वेज। देयर आर 120 वेज टू सेट दी 4-digit नंबर। ठीक है। हेंस टोटल 4-digit नंबर्स इक्वल टू 120। तो टोटल 4-digit नंबर्स जो हैं वो हमारे पास 120 वेज हो सकते हैं कि हम उनको अरेंज कर सकें। सिंस इवन डिजिट्स आर 2, 4। अच्छा, जो कि नंबर हमारे पास गिवन थे उनमें जस्ट 2, 4 इवन नंबर्स थे। ठीक है। तो इनको r इक्वल टू 2 कह देंगे। देन द वेज ऑफ 4-digit इवन नंबर्स, तो फिर आपने 5p2 लिखना है, क्योंकि अब इस केस में r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू तो 5 ही थी, वही लेके चलनी है। ठीक है। तो 5p2 इसको ओपन करेंगे तो ये 20। ठीक है। इवन नंबर्स के लिए हमारे पास 20 वेज हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 इफ रेपिटेशंस आर अलाउड और नॉट अलाउड। पहले केस में रेपिटेशन अलाउड है, और दूसरे केस में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है। तो ये फिर आपने नंबर्स लिखने हैं। n इक्वल टू 5 लिखना है। 3-digit नंबर इफ रेपिटेशंस आर अलाउड, देन 3-digit नंबर हमारे पास वो कह रहा है कि हाउ मैनी 3-digit नंबर, 3-digit नंबर इस पर बनाना है। ठीक है। तो रेपिटेशन अलाउड है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 रख लेंगे, तो ये आपके पास 125 आ जाएगा। ठीक है। द 3-digit नंबर इफ रेपिटेशन आर नॉट अलाउड, तो फिर ये आप 5, 4, 3 रख लें। ठीक है। अच्छा, हम ये बड़े नंबर से स्टार्ट लेंगे। रेपिटेशन में हम 5 को ही 3 बार रखेंगे, और जब रेपिटेशन नहीं लेंगे तो तब आपने 5, 4, 3 लेना है। ये मल्टीप्लाई करें तो 60 वेज आ जाता है। ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द वर्ड इक्वेशन इफ ऑल वावल्स आर टू बी केप्ट टुगेदर। अच्छा, इसमें वावल जितने भी लेटर्स हैं वो अगर एक साथ कर दिए जाएं तो आप कितने अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं अगर हम वावल, इफ ऑल वावल्स आर टू बी केप्ट टुगेदर, अगर हम इसके सारे वावल एक साथ कर दें। सिंस द नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 8, इसको n का नाम देंगे। ठीक है। इन विच द नंबर ऑफ वावल्स आर इक्वल टू 5, इसके अंदर नंबर ऑफ वावल्स 5 हैं, ए ई आई ओ यू, ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर ये पांचों मौजूद हैं। तो इफ 5 वावल्स बिकम 1 अल्फ़ाबेट देन देयर आर 4 अल्फ़ाबेट्स। तो अगर हमारे पास इफ 5 वावल्स बिकम 1 अल्फ़ाबेट, अगर इसके 5 वावल जो है वो एक अल्फ़ाबेट बन जाए। ठीक है। देन देयर आर 4 अल्फ़ाबेट्स। तो देखें ये 5 नंबर तो ये निकल गए, ए ई आई ओ यू, एक नंबर ये हो गया,
और Q बचा और T बचा और N बचा, इसलिए ये 4 बनेंगे ये आपके पास। इफ 5 vowels become one alphabet then there are 4 alphabets। 5 को तो उसने एक अल्फ़ाबेट कह दिया, ठीक है, और बाकी जो 3 बचे हैं उनको 3 को ऐड किया तो ये 4 हो गए। तो देयर आर 4 अल्फ़ाबेट्स सिंस द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का 120। आप लोग बैकवर्ड ओपन करके मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 2880 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।